Hello students, welcome to the lecture of Biostatistics and Research Methodology. So today our topic is confounding. So रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हम कोई एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करते हैं तो ये हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम उस एक्सपेरिमेंट का कंप्लीट रेप्लिकेट एक फैक्टोरियल डिज़ाइन के एक ब्लॉक में कर सकें। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक इनकम्प्लीट डिज़ाइन टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिसमें कि हम अरेंज करते हैं पूरे फैक्टोरियल डिज़ाइन को ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है, जहाँ पे एक ब्लॉक साइज जो होगा स्मॉलर होगा देन द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन जो ओरिजिनल रेप्लिकेट में होते हैं, राइट। तो इसी को हम कन्फाउंडिंग कहते हैं। सो नॉन एस्टिमेटेबल कॉन्ट्रास्ट जो होते हैं उन ब्लॉक्स में उन्हीं को हम कन्फाउंडेड बोलते हैं, राइट। सो एक्चुअली देखा जाए तो इन सिचुएशंस में दो तरह के सिस्टम्स यूज़ किए जा सकते हैं। एक तो जो अभी हमने डिस्कस कर लिया दैट इज़ कन्फाउंडिंग। दूसरा सिस्टम एक ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, वी कैन से डिज़ाइन हम ये भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम इनकम्प्लीट और कंट्रोल्ड ब्लॉक डिज़ाइन जिनको कि BIBD बोलते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। BIBD में क्या होता है, सारे मेन इफेक्ट्स और इंट्रैक्शंस जो है वो एस्टिमेट किए जा सकते हैं, जबकि कन्फाउंडिंग में ऐसा नहीं होता, राइट। तो डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे इस तरह की कन्फाउंडिंग के, अब हम उन पे थोड़ा देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि हमें इसमें इंक्रीज प्रिसीजन मिलेगा नो डाउट, लेकिन किस कॉस्ट पे मिलेगा, सेक्रीफाइस ऑफ इन्फॉर्मेशन की कॉस्ट पे। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें फोगो करनी पड़ेगी, राइट। सो द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रीटमेंट लेवल बहुत जल्दी इंक्रीज होते हैं जैसे ही फैक्टरीज होता है, ठीक है। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, लाइक देयर वुड बी एक्सपोनेंशियल एक्सप्लोजन, राइट। तो जो हाई ऑर्डर इंट्रैक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं परफॉर्म करनी, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, राइट। अब हमारा टॉपिक है कन्फाउंडिंग इन ए 2K फैक्टोरियल डिज़ाइन। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, हमने जैसे कि डिस्कस कर लिया कि जिसमें कि हम कंप्लीट फैक्टोरियल डिज़ाइन एक ब्लॉक में नहीं कर सकते हैं। तो कंपाउंडिंग हम अगर 2K फैक्टोरियल डिज़ाइन की बात करें उसमें हम कैसे कर सकते हैं। आप सपोज़ कीजिए कि हमें जो है एक 2:2 फैक्टोरियल डिज़ाइन का सिंगल रेप्लिकेट चलाना है, राइट। तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए, ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन वुड बी 2 × 2 4, राइट। तो हम मान लेते हैं कि उसमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल हमें चाहिए। तो आपको जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा हमारा फैक्टोरियल डिज़ाइन जो है, जो मैंने दोनों ब्लैक से डोटेड किए हैं ना, वो मेरे रन्स इन ब्लॉक 1 हो जाएंगे, जहाँ पे हमारे पास A और B दोनों ही जहाँ तो एब्सेंट होंगे दैट इज़ 1 येट्स नोटेशन के अकॉर्डिंग, और AB जहाँ पे दोनों ही प्रेजेंट होंगे तो वो एक ब्लॉक में जाएंगे, जहाँ पे लिखा भी हुआ है ब्लॉक 1 में 1 एंड AB कॉम्बिनेशन जाएंगे, ब्लॉक 2 में A एंड B कॉम्बिनेशन जाएंगे, राइट। सो इस फिगर से हमें क्या पता चल रहा है, इट शोज दैट पॉसिबल डिज़ाइन फॉर दिस प्रॉब्लम ईच बैच ऑफ रॉ मटेरियल इज लार्ज इनफ फॉर ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस टू बी टेस्टेड, है ना। इतना बड़ा तो होना चाहिए ना कि हम ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस को टेस्ट कर सकें, इसलिए 2 बैचेस रॉ मटेरियल के हमें रिक्वायर्ड होंगे। इफ बैचेस ऑफ रॉ मटेरियल आर कंसीडर्ड एज ब्लॉक्स एंड वी मस्ट असाइन 2 ऑफ द 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस टू ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक में हमें 2 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस असाइन करने पड़ेंगे, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं, सपोज वी एस्टिमेट द मेन इफेक्ट्स ऑफ A एंड B। इस तरह से हम उनको एस्टिमेट करेंगे कि अभी तक ब्लॉकिंग नहीं हुई है, राइट। तो हमारा A कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस A माइनस B माइनस 1, राइट। तो देखो सेकंड वाले में भी B इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस B माइनस A माइनस 1 आ जाएगा। तो इन दो इक्वेशंस में यहाँ पे ब्लॉक इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि A एंड B दोनों के साइंस अलग अलग है, इसका मतलब है वो दोनों एक ब्लॉक में नहीं आए हैं, जो कि कन्फाउंडिंग के अकॉर्डिंग राइट नहीं है, राइट। सो अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं AB इज इक्वल टू हाफ AB प्लस 1 माइनस A माइनस B। अब देखो यहाँ पे जो है ब्लॉकिंग हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट है क्योंकि A एंड B दोनों का साइन सेम है, राइट। तो वो एक ब्लॉक में चले जाएंगे। देखो AB और 1 दोनों प्लस है ना, तो देखो ऊपर हमने AB और 1 दोनों को एक ब्लॉक में तभी रखा था क्योंकि दोनों का साइन जो है वो सेम होगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज कंफाउंडिंग इन 2:3 एक्सपेरिमेंट। 2:3 एक्सपेरिमेंट में हम कंफाउंडिंग कैसे कर सकते हैं। तो आपको पता है 2:3 एक्सपेरिमेंट में 2 × 4 × 8 टोटल 8 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस होंगे, राइट। तो हमें 8 यूनिट्स ऑफ होमोजेनियस रॉ मटेरियल चाहिए एक ब्लॉक को बनाने के लिए। पर अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम एक नहीं 2 ब्लॉक्स में इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे, राइट। सो इफ वी डिसाइड टू यूज ब्लॉक्स ऑफ 4 यूनिट्स ईच देन अ फुल रेप्लिकेट विल रिक्वायर ओनली 2 ब्लॉक्स, हमें टोटल 2 ब्लॉक्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो इन केस में क्या होगा हमारा, सपोज वी विश टू कन्फाउंड द 3 फैक्टर इंट्रैक्शन, हमने ABC इंट्रैक्शन को कन्फाउंड करना है, ठीक है, राइट। तो इस केस में हमारा कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, ABC इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि 1/4 क्यों, क्योंकि 4 कॉम्बिनेशंस हैं हमारे एक ब्लॉक में। सो ABC प्लस A प्लस B प्लस C को हम एक साइड में रख लेंगे, AB AC BC और 1 को हम दूसरे साइड पे रख देंगे। तो इस केस में हमारा ABC जो वो कन्फाउंडेड हो जाएगा, राइट। तो हमारे ये ब्लॉक्स किस तरह से अरेंज होंगे, हो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है आपको।
तो अगर हम इसका ज्योमेट्रिक व्यू देखना चाहें सो वो कुछ इस तरह से होगा ज्योमेट्रिक व्यू इसका, राइट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल एंड कंप्लीट कन्फाउंडिंग। तो कंप्लीट कन्फाउंडिंग में क्या होगा, कंप्लीट कन्फाउंडिंग मीन्स द कन्फाउंड द सेम इफेक्ट्स इन एवरी रेप्लिकेशन। जब जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट करेंगे हम एक ही इफेक्ट को हर बार कन्फाउंडेड करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो आप उससे क्लियर हो जाएगा। इफ वी कंसिडर ए 2:3 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट विद 2 रेप्लिकेट्स एंड ईच रेप्लिकेट कंटेन 2 ब्लॉक्स, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है 2:3 एक्सपेरिमेंट के 3 रेप्लिकेट्स किए हैं या 2 रेप्लिकेट्स किए हैं सिर्फ हमने यहाँ पे, तो हर किसी में 2 ब्लॉक्स होंगे, राइट। तो रेप्लिकेट 1 देखो एंड रेप्लिकेट 2 देखो, देखो बिल्कुल सेम जो मैंने आपको पीछे बताया था ना वही हमने ब्लॉक्स रखते हैं, दोनों में ABC ही कन्फाउंडेड है, राइट। दिस इज इक्वेशन इज द बिल्कुल सेम इक्वेशन है, ABC इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ABC प्लस A प्लस B प्लस C, राइट, माइनस AB माइनस AC माइनस BC माइनस 1, सेम इक्वेशन है क्योंकि दोनों में ही मैंने सिर्फ ABC को कन्फाउंड किया, तो इसको हम कंप्लीट कन्फाउंडिंग कहते हैं, राइट। उसके बाद देयर इज पार्शियल कन्फाउंडिंग। पार्शियल कन्फाउंडिंग का मतलब क्या है, वी कन्फाउंड डिफरेंट इफेक्ट्स इन एवरी रेप्लिकेशन। हर एप्लीकेशन में डिफरेंट हम उनको इफेक्ट्स को रेप्लिकेट करेंगे, राइट। तो फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंसीडर 2:3 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट जिसके कि 2 रेप्लिकेट्स होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, वेयर वी कन्फाउंड इंटरेक्शन ABC रेप्लिकेशन 1 में और रेप्लिकेशन 2 में अगर हम इंटरेक्शन AB को करते हैं कन्फाउंडेड तो किस तरह से होगा। देखो जो फर्स्ट वाली है जिसमें ABC कन्फाउंडेड है वो तो आपका बिल्कुल सेम है जो हमारा पीछे चला आ रहा है, राइट। तो जहाँ पे AB को हम कन्फाउंड करेंगे तो उसमें सेकंड ब्लॉक में देखो मैंने AB है ना, क्योंकि AB को कन्फाउंड किया ना, तो फर्स्ट विल बी A, सेकंड विल बी B, सेकंड इज A के साथ, थर्ड इज A के साथ C, फोर्थ इज B के साथ C, ठीक है। तो आपने जब एक बना लिया ब्लॉक तो दूसरे ब्लॉक में आप ऐसे ही रख सकते हो। इज दैट फाइन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।